औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स यूनिट 9 एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 5 के जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन थे वो उनको हम सॉल्व करते हैं और आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसकी हम एग्जाम्पल करते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड जो था, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसका सलूशन हम करते हैं। स्टेटमेंट थी हमारे पास 216 रेज पावर 2/3 क्रॉस 25 रेज पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 रेज पावर -3/2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 216 जो है हमारे पास, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 216 की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 पे। 2 1 2 8 हमारे पास आ जाएगा। अब ये कितने पे जाएगा, ये फिर 2 पे चला जाएगा। 2 2 5 10 2 4 8 इन 54 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो 108 आता है हमारे पास। अब ये फिर 2 पे करके देखते हैं। 2 2 4 एक कैरी किया 14 2 7 14। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, अब ये जा रहा है 3 पे। 3 9 27 3 3 9। तो अब इसको हम लिख लेते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 फैक्टर हैं और 3 भी 3 टाइम है, तो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। इस सब की पावर हमारे पास क्या है, 2/3। नेक्स्ट हमारे पास है 25। अब 25 को अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये कितने बनेंगे, 5 क्रॉस 5 5 क्रॉस 5 रेज पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, अब इसको ये देखिएगा, ये 0.04 है। अब पॉइंट को अगर रिमूव करना हो तो क्या करेंगे हम, पॉइंट जहाँ पे पॉइंट है 0.04, पॉइंट की जगह पे हम क्या करेंगे, नीचे 1 लगा लेंगे और आगे 2 डिजिट्स हैं तो हमारे पास 2 ज़ीरो आ जाएंगी। और इसकी पावर क्या है हमारे पास, -3/2 है। और ये सब के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, सब के ऊपर स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट, अब 2 3 टाइम है तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 3 की पावर 3, ये सब के ऊपर क्या है, 2/3 है। और 5 की पावर 2 है क्रॉस 1/2 है डिवाइडेड बाय, अब ये -3/2 है तो इसको हमने पॉजिटिव में लेके आना है, +3/2 करना है। अच्छा, इसको ये 4/25, ये क्या बन जाएगा, 1/25 बन जाएगा। इसको ये 25 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या रहता है, 100 रहता है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये आ जाएगा हमारे पास 25 और -3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये +3/2 हो जाएगा। और ये सब के ऊपर क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, 1/2 है। अब 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 क्रॉस 5 की पावर 2 1/2। ये 25 है तो इसके भी 2 फैक्टर बनेंगे, 5 की पावर 2 क्रॉस 3/2 और सब के ऊपर क्या है, 1/2 मीन इसका स्क्वायर रूट। 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल और ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह जाएगा पीछे, 2 की पावर
2 क्रॉस 3 की पावर 2 और यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 1 रह जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या है 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 5 को हम 3 टाइम लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। अब ये एक 5 इससे कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर सब के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी एक पावर इसकी अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो एक ही बेस के ऊपर पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए, एक पावर इसकी है एक पावर इसकी है, बेस सेम है तो एक ही बेस के ऊपर क्या हो जाएंगी पावर्स 1 + 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 की पावर 2, अब स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दें 1/2, 3 की पावर 2 1/2 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे 5 की पावर 2 क्रॉस 1/2 और 1/2 ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये कैंसिल हो जाएगा 2 2 से, ये 2 2 से, ये 2 2 से, 3 मल्टीप्लाई 3 × 2 6/5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट 5 का 4 चूज़ है और लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट चूज़ है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट इसकी पहले देख लें, ए रेज पावर 1/3 प्लस बी रेज पावर 2/3 मल्टीप्लाई ए रेज पावर 2/3 माइनस ए रेज पावर 1/3 बी रेज पावर 2/3 प्लस बी रेज पावर 4/3। और इन दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का सिंपल सा जो मेथड है वो ये है कि पहले ए की पावर 1/3 है इन सब के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर बी रेज पावर 2/3 जो है इन सब के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले हम ए को कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, जिसके साथ साइन ना हो उसके साथ साइन जो होता है वो प्लस का होता है, और जिसकी पावर ना हो उसकी पावर जो है वो 1 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कांस्टेंट एक ए है, या फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, एक वेरिएबल है। अब इसके साथ साइन नहीं है तो इसके साथ साइन क्या होगा प्लस का होगा, इसकी पावर भी नहीं है तो इसकी पावर क्या होगी 1 होगी। इसका डिवीजन में जो है डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा 1 होगा, ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट जो है वो भी 1 होगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास ए की पावर 1/3 और ए की पावर 2/3 मल्टीप्लाई किया, अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ए की पावर 1/3 और ए की पावर ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा 1/3 और बी की पावर हमारे पास 2/3 आ जाएगी। ओके, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया बी के साथ ए की पावर 1/3 को, तो प्लस ए की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 4/3। ओके, अब हम कर लेते हैं प्लस बी रेज पावर 2/3 को इन सब के साथ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3।
अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 4/3। ओके, अब देखें ये बेस मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस है तो ए की बेस के ऊपर क्या हो जाती है, अभी भी मैंने बताया इन प्रीवियस क्वेश्चन में कि पावर ऐड हो जाती है। 1/3 तो ये 2 और 1 3/3 आ जाएगा, माइनस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की पावर यहाँ भी 2/3 आ जाएगा, बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3। ये कंटिन्यू है, प्लस इसके साथ भी प्लस है, ये सेम ही है, चलता जा रहा है। तो प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की पावर 2/3 ए की पावर 2/3 ए की पावर 2/3, यहाँ पे माइनस ए की पावर 1/3, ये दोनों सेम बेस हैं तो बी की पावर क्या बन जाएगा, 2/3 2/3, 2 और 2 4 और 3 आ जाएगा, प्लस बी की पावर ये कितना 4 और 2 6/3 3 2 6, यानी बी की पावर 2 रह जाएगी पीछे। अब देखिएगा माइनस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3, ये माइनस में है तो ये प्लस ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3, ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब प्लस ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3 माइनस ए की पावर 1/3 बी की पावर 4, इनको भी आपस में कैंसिल कर देते हैं। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ए की पावर 1 प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कोई आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जो है वो मेंशन कर सकते हैं, मैं दोबारा जो है सॉल्व करके आपको भेज दूँगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक्सरसाइज हमारे पास जो है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स, एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स की तरफ हम चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। जी, एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स, इसकी हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसकी, ताकि कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एग्जांपल ये, द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज 8, द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज 8, 2 रियल नंबर इज 8 कि सम जो है, 2 रियल नंबर का सम जो है वो हमारे पास 8 है, एंड देयर डिफरेंस इज 12, एंड देयर डिफरेंस इज 12। ओके, फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स को हमने फाइंड करना है। स्टेटमेंट दोबारा मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ। द सम ऑफ 2 रियल नंबर इज 8 एंड देयर डिफरेंस इज 12, फाइंड द नंबर्स। हमारे पास 2 रियल नंबर का जो सम है वो 8 है और उनका जो डिफरेंस है वो 12 है, तो हमने वो नंबर फाइंड करने हैं कि वो 2 नंबर कौन से हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट ए एंड बी 2 रियल नंबर्स, क्या कर लेते हैं, लेट ए
and be two real numbers, be two रियल नंबर्स, कि हमारे पास ए और बी जो हैं वो कोई से दो रियल नंबर्स हैं। तो उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ए प्लस बी, उनका सम क्या? सम ऑफ टू रियल नंबर इज़ 8। सम में हमारे पास क्या आ जाए? पहली स्टेटमेंट तो ये आ गई कि उन दोनों का सम जो है वो हमारे पास 8 है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? एंड देयर डिफरेंस इज़ 12। तो डिफरेंस हम ले लेते हैं, तो डिफरेंस में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 12। ये सेकंड स्टेटमेंट इस आ गई। अब हमने नंबर फाइंड करनी है, वेरी सिंपल। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनको कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं बाय एडिंग, एडिंग में क्या करेंगे? तो जिसके साथ कोफिशिएंट ना हो उसका कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ए प्लस ए टू ए। अब ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2a इज़ इक्वल टू, अब हमने क्या किया है कि इन दोनों को जो है सबसे पहले क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 12 की बजाय जो है ना 2 ले लेते हैं। एंड द डिफरेंस इज 2, यहाँ 0 2 कर लें। इधर भी 2 कर लें, ठीक है। तो 8 प्लस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 10 आ जाएगा। तो हमारे पास 2a इज़ इक्वल टू 10। अब यहाँ पे 2 जो है a के साथ मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 2 5 10, a हमारे पास नंबर आ गया 5। अब हमने क्या करना है कि सेकंड नंबर फाइंड करना है b। अब a की जो वैल्यू है हम इक्वेशन a में पुट कर दें या फिर b में पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? b की वैल्यू। जहाँ पे a है वहाँ पे a की वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन, इसको पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं हम। तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 8। अब जहाँ पे हमारे पास a है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 5 प्लस बी इज़ इक्वल टू 8। तो b इज़ इक्वल टू, यहाँ पर +5 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? -5। तो b इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। हमारे पास b की वैल्यू आ गई 3। यानी हमारे पास अब जो नंबर आ रहे हैं वो a और b आ रहे हैं, और इनका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 5 एंड 3 है। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रख लें। अब वेरीफाई करना हो कि क्या हमारा क्वेश्चन जो है ये ठीक है या गलत है, जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं ये आया ये करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब पहली या सेकंड इक्वेशन ले लें। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। a प्लस बी इज़ इक्वल टू 8 है हमारे पास। तो a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दें, b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दें। अब a की जगह पे हमने क्या किया? 5 है तो इधर 5 पुट कर दिया, और b की जगह पे यहाँ पर क्या है? 3 है। तो 5 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8। तो 5 प्लस 3 क्या होता है? 8 इज़ इक्वल टू 8। इसका मतलब है कि हमारी ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। सेम एज आप बी की जगह पे जब बी की वैल्यू पुट करेंगे तो इसको भी जो है हम वेरीफाई कर लेते हैं। a माइनस बी इज़ इक्वल टू 2। तो b की जगह a माइनस बी की वैल्यू क्या है? -3 है। -3 इज़ इक्वल टू 2 है। तो a का आंसर क्या है? 5। ए की जगह पे 5 पुट किया। 5 - 3 इज़ इक्वल टू 2।
तो 5 में से -3 क्या आ जाएगा, 2 इज़ इक्वल टू 2। इट मीन्स कि हमारी दोनों वैल्यूज़ करेक्ट हैं और ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। इसमें से कोई क्वेश्चन जिसकी आपको समझ ना आई हो या आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट्स में जो है वो मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।